मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आए दिन समाचार पत्रों में ऐसी कुछ खबरें निकलती रहती हैं, लेकिन आज ऐसी खबर निकल के सामने आई है जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी। एक परीक्षार्थी और एक प्रतियोगी छात्र होने की वजह से हम और आप जिस दर्द का सामना करते हैं, प्रयागराज में रहकर अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए एक अभ्यर्थी बहुत परिश्रम करता है। वह जाड़ा, गर्मी, बरसात, मकान मालिक, कोचिंग संस्थानों के शोषण, सब्जी वाले, ऑटो वाले, किसका किसका शोषण नहीं सहता है, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ सहते हुए मन में एक आस रहती है, अपना भी कभी वक्त आएगा। लेकिन जब ऐसी कुछ खबर निकल के सामने आती है तो रोम रोम कांप जाता है। आज हम एक ऐसी खबर को लेके आएंगे, ऐसी खबर है ये कि सच में दिल बहुत रो रहा है, क्या बताएं। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, आप ही के हित के लिए है। इसको जितना ज़्यादा शेयर कर पाइए उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो एक घोटाला हुआ है शिक्षक भर्ती को लेके, हम और आप शिक्षक भर्ती की कयास लगाए बैठे हैं कि अब आएगा नोटिफिकेशन, अब आएगा नोटिफिकेशन। कभी तो अनुपात समानुपात बराबर होगा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, कभी तो ये डिसबैलेंस होगा, वैकेंसी आएगी और हमारे अपने सपनों की उड़ान चलेगी। लेकिन आज दो अफसरों की आपसी द्वंद्व ने एक ऐसे घोटाले का खुलासा किया है कि क्या बताएं। आइए चलते हैं अपनी खबर की तरफ बिना देरी किए हुए। तो एक दैनिक भास्कर में खबर निकल के आई है कि नियम तोड़कर टीचर बने अफसर और नेताओं और बाबुओं के बेटा बेटी। यूपी में शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा, जानिए कैसे कैसे मिली नौकरी। ये खबर बलिया मऊ से है, दैनिक भास्कर के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि जो आप देख रहे हैं कि टीचटी पीचटी या एलटी ग्रेड या किसी भी शासकीय अशासकीय कोई भी पद हो, वैकेंसी आ क्यों नहीं रही है। तो सबसे बड़ा निकल के आया कि नियम तोड़ के जब आप पहले से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जब आप आ जाएंगे तो रिक्ति ही नहीं रहेगी, और तब ना शिक्षा मंत्री बोलेंगे कि हाँ अनुपात समानुपात बराबर है। आप सड़ते रहो प्रयागराज में, प्रयागराज ही क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़ते रहिए। और उत्तर प्रदेश में ओपन वैकेंसी रहती है तो पूरा देश देखता है उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज को। आप सड़ते रहिए, मकान मालिक के धौंस सुनते रहिए, परिवार का प्रेशर झेलते रहिए, कोचिंग संस्थानों की लूट में शोषण का यंत्र बनते रहिए, चलाते रहिए अपना कारोबार, क्या करना है। मामला यह है कि दैनिक भास्कर ने खबर चलाई है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से फर्जीवाड़ी तरीके से अफसर और नेताओं और शिक्षा विभाग के कर्मियों ने घोटाला करके नियम को ताक पर रख के कुछ शिक्षकों की नियुक्ति किया है। उसी को लेकर दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें लिखा है, यूपी में नेता से लेकर शिक्षा विभाग के अफसर तक, कॉलेज प्रबंधक से लेकर प्रिंसिपल के बच्चे तक टीचर बना दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक टी हाउस की मिली भगत से यह सब हो रहा है। यानी जो शिक्षा चयन सेवा बोर्ड आयोग है उसका नाम रिश्तेदार बोर्ड, भर्ती बोर्ड रख दिया जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहने का मतलब यह है, यूपी में नेता से लेकर शिक्षा विभाग के अफसर तक, कॉलेज के प्रबंधक, प्रिंसिपल से के बच्चे टीचर बन गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डी हाउस की मिली भगत से यह सब खेल हुआ है। अनुदान लेने वाले स्कूलों और इंटर कॉलेजों में अल्पकालिक नियुक्तियों पर साल 2000 से रोक है। इसके बावजूद भी यूपी के 2 जिले, पहला बलिया और दूसरा मऊ में अनुदान प्राप्त एडेड स्कूल, संस्कृत विद्यालय और इंटर कॉलेजों में 200 से अधिक फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। यानी यहाँ पर आपको 200 से अधिक फर्जी नियुक्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि इस फर्जीवाड़े की एसआईटी जांच करने वाली है। इससे पहले दैनिक भास्कर की टीम ने मऊ और बलिया जिले में अपना एक दस्ता भेजा था जांच करने के लिए, और नियुक्तियों के दस्तावेज भी उन्होंने जुटाया हुआ है। बहुत सराहनीय काम दैनिक भास्कर ने किया है। और अफसरों के बाबुओं से हिडन कैमरे पर बात किया और खुलासा हुआ है कि बड़े ओहदे वाले बच्चों के टीचर और बाबू बना दिए गए हैं। इसमें से कुछ नाम यहाँ पे दैनिक भास्कर ने जारी किए हैं। जैसे पहला नाम है उत्कर्ष सिंह बलिया के रहने वाले हैं। इनके पिताजी भाजपा में एमएलसी हैं। रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू, रविशंकर सिंह के जिले में 3 इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं। उत्कर्ष सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रेंज रोवर से चलते हैं। सोचिए, टीचर बन गए, रेंज रोवर से चलते हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों के मंच पर अक्सर दिखते हैं। उत्कर्ष सिंह की नियुक्ति रेवती इंटर कॉलेज में 26 मार्च 2018 को की गई थी। आगे इसी क्रम में रुद्र प्रकाश पांडे हैं, ये भी बलिया भाजपा के सीनियर लीडर नागेश पांडे के बेटे हैं। नागेंद्र पांडे बलिया सदस्य चुनाव लड़ चुके हैं, अभी भाजपा में हैं।
रुद्र प्रकाश की नियुक्ति आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय किशोर चेतन में सहायक अध्यापक पद पर हुई। आगे राघवेंद्र सिंह यादव जी हैं। इनके पिता विधिचंद्र आजमगढ़ शिक्षा विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में बाबू हैं। राघवेंद्र की भी नियुक्ति आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किशोर चेतन में की गई। आप देख सकते हैं आगे हैं अभिलाष कुंवर। इनके पिता संजय सिंह कुंवर बलिया डी हाउस दफ्तर में तैनात हैं। अभिलाष की भी नियुक्ति अमर सहायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिजरी 2019 में होना दिखाई गई है। पिता का दावा है कि 2 लाख रुपए की सैलरी छोड़कर टीचर बना। आगे हैं राहुल रंजन सिंह जी, सुस्मिता सिंह, दोनों रेवती इंटर कॉलेज प्रिंसिपल अनिरुद्ध सिंह के बेटा बेटी हैं। राहुल जयप्रकाश इंटर कॉलेज सेवाश्रम में 30 मार्च 2018 को इनकी ज्वाइन नियुक्ति हुई है। सुस्मिता की नियुक्ति कुंवर इंटर कॉलेज, इसी कॉलेज में अनिरुद्ध सिंह के भतीजे विशाल नारायण सिंह और समझे की बेटी सपना सिंह की भी नियुक्ति हुई है। आगे हिमांशु चौबे हैं, बसपा नेता भारतेंद्र चौबे के बेटे हैं। इनकी भी नियुक्ति अमर सहायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेजरी में हुई। मैनेजर हैं भारतेंद्र चौबे। यानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अफसर बाबू नेताओं के बेटे को फर्जीवाड़ी तरीके से नियम को ताक पर रखकर नियुक्ति दे दी गई है। किस भर्ती के लिए नियम तोड़े गए, दैनिक भास्कर आगे भी लिखते हैं सहायक अध्यापक पद के लिए। दैनिक भास्कर ने आगे लिखा है यूपी में अनुदान प्राप्त विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में अल्पकालिक नियुक्तियों पर साल 2000 से रोक है। यानी साल 2000 से कोई भी भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने 26 अल्पकालिक टीचरों की नियुक्ति की है। सैलरी का भुगतान डी हाउस ऑफिस की मिलीभगत से 2022 से किया गया है, जबकि नियुक्तियां 2015 से लेकर 2019 के बीच में दिखाई गई हैं। नियुक्तियों में फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं। जैसे भाजपा एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू के बेटे उत्कर्ष सिंह की नियुक्ति जिस रेवती इंटर कॉलेज में की गई है, यहाँ कुल 11 नियुक्ति हुई है। इसमें तत्कालीन डी हाउस अमरनाथ राय की अनुमति का पत्र लगा है। आगे दैनिक भास्कर लिखता है कि सहायता प्राप्त विद्यालय में 40,000 से अधिक भर्तियों में गोलमाल हुआ है। 1-2 नहीं, संख्या 1-2 नहीं है भैया, 40,000 से अधिक भर्तियां हैं में गोलमाल है और अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने में शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन का खेल सामने आने के बाद अब सतर्कता विभाग एक्शन की तैयारी में है। हालांकि सतर्कता विभाग को मूल दस्तावेज और जानकारी देने में एडेड कॉलेज प्रबंधन को शिक्षा विभाग अड़ंगा लगा रहा है। यानी एक छात्र, एक प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद में चलता रहे और यहाँ बड़े अधिकारी, बड़े अफसर और कॉलेज का प्रबंधन फर्जीवाड़ी तरीके से नियम को ताक पर रखकर नियुक्ति करता रहे। अब बाबुओं की नियुक्ति का भी देख, अभी तो आप टीचर की नियुक्ति का देखें, बाबुओं की नियुक्ति का भी देख लीजिए। पहले नियम था कि लिपिक की भर्ती मैनेजर करेगा। लिपिक की नियुक्ति से पहले डी हाउस की इजाजत लेनी होती है। यह इजाजत नियम 101 इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत लेनी होती है। इसके लिए विज्ञापन निकालना होगा, चयन समिति इंटरव्यू करेगी, कैंडिडेट को CCC का कोर्स किया होना जरूरी है, इसमें भी मनमानी ना हो, इसके लिए रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है, लेकिन किसी नियम का पालन नहीं किया गया। पुरानी तारीख में भर्तियां डी हाउस की अनुमति दिखाकर की गई है। आगे चपरासी की भर्ती का भी देख लीजिए। 2021 से पहले 4th क्लास की नियुक्ति भी लिपको की तरह ही होती थी। 2011 के बाद 4th क्लास की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए कर दी गई। इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट गए। इस पर 4 नवंबर 2013 को आदेश दिया गया कि 4th क्लास की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर दी गई। यानी आप देख रहे हैं बाबू हो, चपरासी हो, टीचर हो, सबकी नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियम को ताक पर रखकर फर्जीवाड़े तरीके से की गई है, जिनकी नियुक्ति में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। आगे भास्कर खबर छापता है कि हिडन कैमरे पर बाबू ने कबूल किया है कि नोट लेकर सैलरी दी गई है। यानी रमेश सिंह 3 से 4 लाख रुपए की बात निकल के सामने आ रही है। और इसी के साथ मामला जो है पूरी तरीके से यह जो पोल निकल के आ रही है, जो पहला हमारा सवाल यही है कि कोर्ट के आदेश के बाद सैलरी दी गई तो क्या इसमें डी हाउस ने भी रुपए लिए हैं, पहला सवाल। लेकिन सैलरी भुगतान हो जाने के बाद इन नियुक्तियों पर मुहर लग जाती है। यानी अब आपका एक बार आपका वेतन मिल गया तो आपकी नियुक्ति पक्की हो जाती है। दूसरा है, जब से नियुक्ति दिखाई गई है तब से एरियर मिल जाता है। बलिया में हम उस डी हाउस दफ्तर में बाबू रहे संजय कुंवर से हमने हिडन कैमरे पर, दैनिक भास्कर लिखता है कि जब उसने हिडन कैमरे पर बात किया तो उनकी बेटी की भी सैलरी रुकी हुई थी। संजय पर नियुक्ति की फाइलें गायब करने का भी FIR दर्ज है। उन्होंने कहा देखिए रमेश सिंह यानी जो तत्कालीन डी हाउस बलिया थे वो बिना पैसे के कोई काम नहीं करते थे। उसकी एक सीमा थी, एक परिचारक चपरासी से 3 लाख रुपए और एक टीचर से 4 लाख रुपए रिश्वत लेते थे। आप देख पा रहे हैं कि नियुक्ति पत्र का जो पत्र है वो भी दैनिक भास्कर ने निकाला हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि बलिया में रमेश सिंह के कार्यकाल में 179 टीचर बाबू और चपरासी फर्जी नियुक्ति की शिकायत डी हाउस देवेंद्र गुप्ता ने ACS से किया है। यानी ये जो पूरा खेल आप देख रहे हैं, ये पूरा खेल का उजागर तब हुआ जब 2 अफसरों की लड़ाई एक दूसरे के आमने सामने आ गई। यानी
मामला ये बताया जा रहा है कि जो पहले मऊ में डियाउस थे वो जो है बलिया में डियाउस होकर तैनात हो गए। जो पहले मऊ में डियाउस थे वो बाद में बलिया चले गए और बलिया वाले मऊ चले गए। फिर इन्होंने दोबारा जब पैसे की मांग किया, यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए जो मऊ में था सॉरी, और जो बलिया में थे, बलिया डियाउस को पैसा दिया था और मऊ डियाउस को पैसा दिया था, लेकिन जब दोनों अफसरों का तबादला मऊ से बलिया, बलिया से मऊ हो गया तो पुनः उन्हीं लोगों से दोनों डियाउसों ने दोबारा पैसे की मांग किया और इसी पैसे की मांग और अफसरों की खींचतान में पूरा मामला सामने आया है। आगे यह पूरा खेल पूरे यूपी में है, लेकिन बलिया और मऊ का मामला अफसरों की लड़ाई से खुल गया है। सरकारी अनुदान प्राप्त इंटर कॉलेज और संस्कृत विद्यालयों में फर्जीवाड़ा सिर्फ बलिया और मऊ में ही नहीं, पूरे यूपी में हुआ है। अब तक आगरा, आजमगढ़, जौनपुर में इस तरह के मामले सामने आए हैं। आगरा में इसी तरीके के 41 फर्जी नियुक्तियों का एसआईटी जांच कर रही है। आगे दैनिक भास्कर लिखता है कि रमेश सिंह 4 जुलाई 2022 को डियाउस के पद पर ट्रांसफर होकर बलिया आए, वहां 2 साल तक रहे। इस दौरान उन्होंने एडेड स्कूल और संस्कृत स्कूलों में सहायक शिक्षक, बाबू और 4th ग्रेड में ऐसी 200 नियुक्तियों की सैलरी मंजूर की, 10 करोड़ से ज्यादा सैलरी का भुगतान किया। वहीं मऊ डियाउस देवेंद्र गुप्ता ने इस दौरान 50 नियुक्तियां की। मऊ में डियाउस रहते देवेंद्र गुप्ता द्वारा की गई 50 से अधिक फर्जी भर्तियों की भुगतान की शिकायत डियाउस रमेश सिंह ने एसीएस से किया। बलिया मऊ में यह फर्जीवाड़ा इसलिए खुला क्योंकि दोनों जिलों में डियाउस का ट्रांसफर एक दूसरे के जिले में हो गया। बलिया डियाउस रमेश सिंह मऊ पहुंचे, जबकि मऊ के डियाउस देवेंद्र गुप्ता बलिया आ गए। 2 महीने तक ऐसी नियुक्तियों का भुगतान होता रहा, लेकिन अचानक देवेंद्र गुप्ता ने बलिया के 179 लोग, संस्कृत टीचर 58, टीचर 26, बाबू 18 और चपरासी 77 की सैलरी फर्जी नियुक्ति बताकर रोक दी। उधर मऊ डियाउस ने भी, रमेश सिंह जी ने भी 44 ऐसी नियुक्तियों की सैलरी रोक दी। दोनों एसीएस शिक्षा विभाग से कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। यानी वो 179 नियुक्ति करके चले गए मऊ और वो वाले चले गए बलिया। जब दोनों ने दोबारा पैसे की मांग किया, जब पैसे नहीं मिला तो दोनों ने एक दूसरे के द्वारा नियुक्ति की गई जिनकी नियुक्ति हुई थी उनकी सैलरी रोक दिया और दोनों ने एसीएस से एक दूसरे के खिलाफ पत्र लिखा है, तब जाके मामला सामने आया है। आगे दैनिक भास्कर के रिपोर्टर लिखते हैं कि दोनों अफसरों के बीच लड़ाई क्यों शुरू हो गई। संजय कुंवर जी रिपोर्ट, ये संजय सिंह जानते होंगे कि नीरज शेखर के साथ रहते थे, मतलब इन्होंने पूरा बात बताया कि किस तरीके से दोनों की थाली में खाते थे। मतलब जो भी सेटलमेंट था दोनों अफसरों के बीच पैसे को लेकर ताक झाक हुआ, टकरार हुई और ये मामला सामने आ गया। सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए मांगे गए थे। बाबू संजय कुंवर बताते हैं कि देवेंद्र गुप्ता का पूरा हाथ संजय सिंह का है। इन नियुक्तियों की वजह से मैन पावर कंपनी इंटर कॉलेज में जो भर्ती नहीं कर पा रही थी, इससे उसका नुकसान होने लगा। 1 महीने पहले जिला पंचायत में मीटिंग हुई थी, इन सब लोगों से 5-5 रुपए की डिमांड हुई। यानी वो लड़के जिनकी सैलरी रुकी हुई थी, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियम को ताक पर रख के आ रहे थे, बताया कि जब उन्होंने, भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप जब नियुक्ति कर दोगे और कहीं और चले जाओ तो दूसरा वाला आएगा तो भी पैसा मांगेगा। तब जब इन लोगों को लगा कि हम कितना पैसा देंगे, अधिकारियों को पैसा नहीं दिया, जब सैलरी दोनों की रुक गई और दोनों अफसर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तब ये मामला जाके सामने आया है। यानी आप देख रहे हैं कि अधिकारी, अफसर, नेता, मंत्री, प्रबंधक सारे मिले हुए हैं। तो भैया भर्ती कहां से आएगी? हम लोग शिक्षा मंत्री को कोसते रहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। मैं किसी मंत्री या किसी सरकार का जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप भी थोड़ा सा चौकन्ने होइए, ऐसे चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये फर्जीवाड़ा जो हुआ है उसकी पूरी तरीके से जांच हो, जो भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं सब पर विधिक कार्रवाई किया जाए और जो फर्जी तरीके से संलिप्त हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती और शिक्षणेतर कर्मचारियों की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में रुकी हुई है वो जल्द से जल्द आए और हम जैसे बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं उनका कल्याण हो। पूरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र हमारी बनी रहेगी, मिशन प्रवक्ता टीम की नज़र बनी हुई है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।